सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत सोई। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की बात। आप फरमाते हैं दुनिया दो विधि से चल रही, एक सत्य और एक असत्य, एक शुभ और एक अशुभ, एक दिन और एक रात, एक अंदर और एक बाहर। इस तरह जो है दो विधि से चल रही। अब हमारा मन बाहरी यानी नाशमान पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए, भोग और कर्मों के अधीन होते हुए अनेकों 1,84 योनि जुगान जुग से जो है भोग रहा। अभी बाल अवस्था से लेके आज तक हमारा जीवन का विचार करेंगे, हमको पता लगेगा कि मनमत से ही हमारा जीवन गया है। मनमत और गुरुमत। अब हमारा जीवन मनमत के आधार पर है। मन जैसा अंदर कहता है उसके अनुसार जो है हम आगे दुनिया में कर्म करते हैं। और मन ने जो है परमार्थ को कबूल किया तो नाम और सत्संग, भजन, अभ्यास वगैरह करने के लिए हम तैयार हो गए। और जब अभ्यास भी हम करते हैं उस टाइम में मन ही प्रधान होता है। शारीरिक कंटाला आ जाती है, नींद आ जाती है, कोई ना कोई उपाधि हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि इसका आत्मा अभी जो है मन रूप हुआ है। इसको ये पता नहीं है कि मन और आत्मा दो ताकत इसके अंदर में है। उसको ये सत्य असत्य कह दिया तो कोई हर्जा नहीं। जब तक जो है इसके अंदर में असत्य प्रधान है उसका बल विशेष है। कितना ही श्रवण करे, नित्य प्रति थोड़ा बहुत अभ्यास भी करे तो भी जो है मन के जो है पहले के आदतें जो है वो दूर नहीं होते। अब इसीलिए हम सद्गुरु के शरण में गए कि इस मन को रोकने के लिए और सत्य के साथ मिलकर सत्य रूप होने के लिए या इस मायावी बंधन से अलग होकर मुक्त होने के लिए गुरु के शरण में गए। गुरु के शरण में हम दुनियावी चीज मांगने के लिए नहीं गए। मैं पहले जैसा था वैसा ही मैं सुखी हूँ या अमर हूँ या मुक्त हूँ, इस विषय को लेकर हम गुरु के शरण में गए। गुरु क्या बताए कि भाई तेरे अंदर में ही परमात्मा है, उसको मिलने का रास्ता ये है। तू अपना मन का कहना छोड़ के गुरु कहने के ऊपर जो है विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास कर। अभ्यास करते समय में मन जो है अड़ंगा लगाएगा, फिर भी जो है जबरदस्ती हट से तो अभ्यास करने में तत्पर हो जा। तब कुछ दिन के बाद जो है मन अंतर्मुख आएगा, अंतरुणी नाम की लज्जत आएगी। ये लज्जत का आशक है। अब समझो यहां से विशेष जो है चाय मीठी और अच्छा नटराज होटल में मिलता हो या तो जो है ताजमहल होटल में मिलता हो, 2-4 रुपए 10 रुपए खर्च के भी वहां जाए, क्योंकि ये लज्जत का आशिक है। इसी तरह दुनिया ही लज्जत इसको लगी हुई है। उस लज्जत को छुड़ाने के लिए वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, देवी देवते, जप, तप, साधन, उपासना, कर्म कांड वगैरह सब कुछ सिद्ध किए, परंतु ये लज्जत का आशिक होने के कारण से वो सब जो है प्रयत्न करते हुए फिर भी जो है दुनिया के लज्जत में मिल जाता।
सद्गुरु इनको जो है अंतरुणी नामामृत की विधि, नाम का लज्जत इनको बताए। जब जो है अभ्यास करके उस लज्जत को प्राप्त करेगा, तब दुनिया ये लज्जत जो है आप ही आप दूर होगा। इसी का नाम त्याग है। इस वास्ते सद्गुरु स्वामी जी महाराज जी पहले ही जतलाते हैं, मन के कहे चलो मत कोई, गुरु के कहे चलो। हाँ, सद्गुरु का जो वाक्य है, मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, जब जो है वाक्य ही नहीं माने तो गुरु भी क्या करे और मंत्र भी क्या करे। मंत्र वही है, गुरु वाक्य पालन करना। क्या हमारे हृदय से वो विरोध है, फिर भी जो है हम गुरु वाक्य पालन करें। क्या कहते हैं, मनोबुद्धि तमन्नास्ति, गुरु बुद्धि विशेषता। क्योंकि मन अंधा है, बुद्धि अंधी है, और गुरु वाक्य प्रकाश करने वाली शक्ति है। हम अपना अंधत्व को त्यागेंगे, विश्वास सहित जो है गुरु वाक्य पर विश्वास रखते हुए नामस्मरण करेंगे, तब जो है अंदर प्रकाश होगा, अंदर नामामृत की लज्जत मिलेगी, तब दुनिया ये लज्जत छूटेगी। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भाव में गोते दिलवाले, सतगुरु से बेमुख करवावे। मन बड़ा जो है पावरफुल शक्ति है, ये अपना डाव लगाए बिगड़ रहेगा नहीं, क्योंकि सारा जगत के मन रूप है। क्या करेगा, जब तुम कुछ भी थोड़ा बहुत जो है परमार्थ में कदम उठा के रखते ही साथ अपना सर्वशक्ति लेके जो है आपका सामना हो जाएगा। क्या करेगा, ये ले जाके तुमको भवसागर में डुबाएगा, गुरु से बेमुख कराएगा। कोई ना कोई एक संशय सामने लाया, मैं इतना दिन हुआ कुछ हुआ ही नहीं, ये बड़ा कठिन है, इसको छोड़ दे, हमसे बढ़ने वाला नहीं है, ऐसी वैसी जो है कमजोरियां सामने ला के रख दे, गुरु से दूर करे। जी, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। इस तरह जो है कर्म कराते हुए मोह जाल में जो है इसको कैद कर दे। मोह का जो है नतीजा क्या है, 84 लाख जीव जंतादिक नीच योनियों का भ्रमण करना। क्यों, काल चक्र जो है 84 लाख का है, उसमें जो है अनेकों जन्म, अनेकों जोनी, अनेकों दुखादि किसको भोगने पड़ेंगे। जी, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। जिसके ऊपर जो है मन का जो है ताकत बना हुआ है और मन की शक्ति प्रबल है जिनके अंदर में, वो उसको वही मनोसंकल्प या दुनियाई पदार्थ ही जो है उसको सुख कर भासमान हो जाएंगे। उसको जो है गुरु भक्ति नाम, इससे जो है तिरस्कार और अभाव कुछ ना कुछ उत्पत्ति होकर ये अलग होने का प्रयत्न करें। इसको जो है कदापि आप मित्र न समझो, यही एक परम शत्रु है। मन माना तो हर जाना, मन जब तक सत्य को नहीं मानता तब तक हर कहां से मिले। ये जो है शत्रु भाव लेके हमको सत्य से दूर कराते हुए दुनियाई मोह जाल में ले जाके फंसाता। इसको मित्र न समझो, दिखता है बाहर से आपको मित्रता, मगर ये परम शत्रु यही है। जी, दारा सुत संपत परिवारा, दारे काम क्रोध की धारा।
बाहर जो है मायावी सामग्री, अंतर जो है हमारे अंदर में वही मन काम क्रोध आदि विकारों में मिला हुआ। किस रूप से ये मन हमको फंसाता है? क्या स्त्री पुत्र पौत्रादिकों का मोह, जात गोतादिकों का मोह, और बड़ा ये छोटा ही का पैसा पानी लोभ वगैरह सारा ही जो है ये जाल है। बाहरी जाल ये आकर्षित करने वाली, अंदर जो है आकर्षित होने वाला जो है काम और क्रोध है। इन दोनों ये धारा, ये मोह शक्ति रूपी जो है मायावी पदार्थों में लेके इसको मिला देते। आहोरात्र उसका ही चिंतन करना एक धर्म समझ लेता। बहुत से लोग ऐसे समझते कि हम तो गृहस्थी हैं और भोगने का हमारा धर्म है। बाबा तूने धारण किया सो धर्म हुआ। जब नाशमान पदार्थ में सुख भोगने के लिए एक धर्म बनाया जाए, वो धर्म काय का? जो सत्य को समझना, इसी का नाम जो है सत्य धर्म है। बाकी का केवल जो है मन के बनाए हुए। इस वास्ते ये मन हमेशा एक धर्म करते हुए और दुनियाई मोहजाल में फंसते हुए और जो है अनेकों विधि द्वारा जो है इसको प्रपंच में लाके जो है मिला देता। जी दारा सुत संपत परिवार, तारे काम क्रोध की धारा, इंद्री भोग पास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। इंद्रियों का जो है भोग वासना इतना प्रबल है, उसके लिए ही जो है अपना प्राण अर्पित कर देता है। और हाँ, जब तक जो है इसका चित्त मलिन वासना में मिला हुआ है तब तक शुद्ध भक्ति इससे होगी नहीं। जब तक भक्ति नहीं होगा तब तक विवेक नहीं प्राप्त होगी, अनुभव नहीं सिद्ध होगा, तब तक जो है विषय वासनाओं में चिंतन करते हुए और कर्म करते हुए उसमें अपना आयुष्य बर्बाद कर ले। बहुत से लोग अपना तो जो है फंसे ही हैं, आगे किसी को सुख होने के लिए और भी जो है फंसे जाते हैं। कोई कहता है आगे बीमा उतारना, मैं भले ही मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं, मेरे बाल बच्चे औरत सुखी रहे। बाबा तू कौन सा जो है उस पदार्थों में सुख भोगा, आगे उनको भी जो है उसी तरह का जो है सुख मिले। जिस सुख के वास्ते तूने अपना जन्म गंवाया सुखमय, और आगे उनको उनके वास्ते भी ये परोस के रख रहा और तू तो चला ही गया। बहुत से लोगों का, क्योंकि इसके अंदर में 4 कर्म का आवरण है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और अगम्य। क्रियमाण कर्म जो है हम नित्य प्रति अब जो क्रिया कर रहे हैं, भोग रहे हैं। संचित कर्म वो है जो हम अच्छा करते हुए बुरा फल मिलता और बुरे करते हुए अच्छा फल मिलता, ये संचित और प्रारब्ध कर्मों का फल है। प्रारब्ध कर्म वो है जो हमको जो है अच्छा घर में जन्म देना, सुख दुख आदि मिलना ये। और अगम्य कर्म वो है, आगे मैंने एक कंपनी निकालूंगा, उसमें इतना लाभ होगा, मैं एक मकान ले लूंगा, मरीन ड्राइव में रहूंगा, फलाने, ये 3 तूफान जो है कल्पना उठाता, यह अगम्य कर्म का हेतु है। इस तरह 4 कर्मों के अंडर में आत्मा दबा हुआ। इन 4 कर्मों को केवल एक मुख्य मन ही है। संचित भी इसी ने किया था, प्रारब्ध कर्म इसने ही बनाया था, और अब भी क्रियमाण कर्म भी जो है मनाधीन है, और अगम्य कर्म भी जो है मन के संकल्प है। इन 4 कर्मों को जो है मूल केवल एक मन ही मन है। इन सारे कर्म संकल्पों से अपना ख्याल को अलग करते हुए एकता रूपी नाम के साथ लगाना, इसका नाम सद्भक्ति है। और इंद्री भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। क्या अब जो है मन इंद्रियों में अशक्त पाया हुआ है,
हमारा मन में कभी जो है होता है ख्याल उस तरफ देखना नहीं, मगर चोरी से ही जो है आंखें चली जाती हैं। किसी का जो है वाक्य सुनना नहीं, मगर चोरी से ही वो सुन लेता चुपचाप बैठ के। इसी तरह जो है इंद्रियों में जो है ये आसक्त पाया हुआ, अहोरात्र इंद्रियों की वासना के लिए अपना जीवन को बर्बाद कर रहा। और हाँ, और जब जो है मन एक समय में एक ही काम करता, जब दुनिया के साथ ताल्लुक रखता, वहां भक्ति नाश हो जाती। जहां भक्ति नहीं है वहां विवेक भी नहीं दे। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक। अब इस जो है मनोमय शक्ति को अपने आप से जो है हम इसको वशीभूत करने का प्रयत्न मर्जी जितना भी करेंगे, ये वशीभूत होगा नहीं। इसलिए वहां गुरु की सहायता की जरूरत है। जब तक जो है प्रीतम प्रेम रूप जो है गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक मन के कौतुक और चपलता ही ये दूर नहीं हो सकते। गुरु नाम एक हमारा हृदय का प्रेम जागृत करने वाली शक्ति, उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं है जी। छल बल मन के कहा लग परन, ऋषि मुनि कोई जाने न मरम। क्या इस मन की छल और बल कहाँ तक वर्णन करूं? किसी समय में ये दासानुदास बन के दंडवत नमस्कार कर लेता, किसी समय में दंडवत करते करते उनका पैर खींच के गिरा देता, किसी समय में ये पहरेदार बनता और आप ही चोर भी बनता। इसका एक ही रूप है करके कहने में नहीं आता, छल बल का वर्णन नहीं होता। बल्कि ऋषि मुनियादि इस मन का जो है छल को समझने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, मगर उनको भी जो है गिरा दिया। अब वामन अवतार का ले लो। राजा बड़े कोई पाप नहीं किया था, 99 जो है यज्ञ किया था। इंद्र का मन में भय आ गया, अब 100 पूरा हो जाए, मेरा इंद्र पद निकल जाए। उसने जाके विष्णु से प्रार्थना करी, भगवान अब जो है रक्षा कर ले, नहीं तो सारे देवी देवता उनके कैद में जाना पड़े। तो विष्णु ने वहां छल किया। क्यों? वहां बल नहीं चलता था, राजा बड़े महाबलवान था, अब वहां छल से काम लिया। 52 का मतलब क्या? 52 अंगल यानी 52 इंच, इतना जो है उन्होंने एक छोटा सा शरीर धारण किया। अब 100वां यज्ञ जो है पूरा होने वाला, यज्ञ कंकण बांध के बैठे हुए हैं। ये जो है छोटा सा ब्राह्मण वहां आया तो यज्ञों में ये नेम रहता कि जो ब्राह्मण मांगे सो देना, एक दान का रूप ही यज्ञ होता। इन्होंने आके भिक्षा मांगी तो उस वक्त जो है दैत्य का गुरु शुक्राचार्य इस छलिया रूपी वामन को उसने समझा, ये अब जो है राजा बलि को कष्ट देगा या बंधन में डालेगा और यज्ञ भंग करेगा। इस बात को समझ के तो राजा बलि से कहा कि इसको जो है दान देने का संकल्प ही न करो, और संकल्प न करे तो यज्ञ भंग होता था। उस टाइम में राजा बलि नाइलाजस्तव तो दान देने का संकल्प किया। संकल्प करते समय में शुक्राचार्य ने विचार किया कि संकल्प का प्रमाण ये है कि पानी लेके छोड़ देना। वो जो कुछ गड़वी थी उसको एक टोटी लगी हुई थी कमंडल, शुक्राचार्य वहां गुप्त रूप में उस जो है नली में जाके बैठा। ये वामन को पता लगा
इन्होंने एक काड़ी तीली लेके जो है उसके अंदर में डाला, उसका आंख फूटा। अभी भी एक आंख वाला कोई हो उसको शुक्राचार्य कहते हैं। तो पीछे से उन्होंने जो है संकल्प छोड़ा। बाद में उन्होंने मांगा, मेरे को 3 पाद जो है जमीन चाहिए। तो छोटा सा ब्राह्मण कितना होगा इसका पाद करके उसने संकल्प छोड़ा। एक पाद तो जो है पृथ्वी, एक पाद जो है आकाश, दूसरा पाद रखने के लिए जगह नहीं तो उनके सिर पर ही कह दिया कि मेरे सिर पर रखो। उसी वक्त उनको पताल में दबा दिया। वहां जो है छल से काम ले लिया। बल उपयोग नहीं आता था क्योंकि वो बड़ा पुण्यशाली था और बलवान भी था। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस मन के छल बल मैं कहां तक वर्णन करूं। और छल बल मन के कहाँ लगा परानो, ऋषि मुनि कोई जाने न मारा। क्या इस मन के कौतुक को ना ऋषि जान सके ना मुनि जान सके। जी, ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बचा के। इसलिए स्वामी जी महाराज जी निर्णय देते हैं, इस वास्ते तो सद्गुरु का तलाश कर। वो कौन सा? निज गुरु। निज गुरु का मतलब क्या? आपके अंदर में एक स्थायी गुरु है, सत्य गुरु है। सत्य नाम, सत्य शब्द, सत्य प्रकाश जो है ये गुरु है। उस गुरु का जो है तलाश कर। बाहरी कनफुक का गुरु, हद का बेहद का गुरु और कान में फूंक मारने वाले, मर्जी जहां जा तू, मैं गुरु हूं और तू शिष्य है, तेरा देने का धर्म है, मेरा खाने का धर्म है। ऐसे जो है गुरु शिष्यों का संप्रदाय बतेरे हैं। उस तरफ ख्याल न करे। जो निज गुरु कहते हैं, आपके अंदर में एक सत्य पावर रूपी शक्ति जिसका नाम गुरु है, तो अंदर में बैठ के उस गुरु का तलाश कर और उसको प्रकट कर ले। जी, ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बचा के। जब तक वो सद्गुरु अंतर प्रकाशित नहीं होंगे तब तक जो है मन से बच के कोई नहीं जा सकता। जी, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे ओही। अनादिकाल से हमारा मन रूपी कपड़ा इतना गंदा हुआ है, कोई उसको धोने के लिए तैयार नहीं। हम जो है बाहर गंगा जी में जाके इसको पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा, कपड़े का मैल जाएगा, मगर मन का मैल जो है किस तरह से उतारोगे? कोई जप किया, बहुत से लोग कहते हैं कि उपवास रहो। उपवास रहने से जो है मन का मैल नहीं उतरा। इतना होगा, दाल चावल और रोटी छोड़ के वरिया का तांदुल खाएंगे, इतना होगा, मगर खाया ये सब उपवास नहीं रहा। बल्कि जो है एकादशी से डबल खर्च जो है लगेगा। नित्य प्रति सत्संग, सद्वाक्य का श्रवण और आहोरात्र सत्य के साथ कनेक्शन और नामस्मरण, ये सब विधि बतला के इसका जो है हृदय साफ कर दे। एक जो है बाहर कोई कपड़ा साफ करना हो, आजकल जो है डबल चार्ज, फिर आज का आज अर्जेंट देना हो तो और भी ज्यादा। एक बाहरी कपड़ा, और अनादिकाल से ये गंदा है। कोट्यानकोट युग और जन्मों से ये मन जो है बिल्कुल मलिन हुआ है। ऐसे मन को धोने के लिए एक सद्गुरु शक्ति है, बाकी औरों से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है 1930 से
महात्मा गांधी का जो है नियम लेके एक शराबबंदी करने के लिए जो है प्रयत्न करी, कोट्यावधि खर्च हो गए, मगर डबल भट्टी बन गए घर घर, कोई एक गुण छोड़ा नहीं। मगर अनादिकाल के संस्कार जो हमारे हृदय से दूर होना ये कोई सहज बात नहीं, वही एक गुरु पावर ही है कि हमारे मन को धो सकती है, और दूसरा कोई नहीं। और सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे ओही। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। जब जो है हृदय में सद्गुरु का प्रेम जागृत हुआ, तब समझो कि भाग्योदय हुआ। भाग्योदय का नाम हृदय प्रकाशित हुआ, अंतरुणी आनंद प्राप्त हुआ, इसका नाम भाग्योदय। जिस तरह जो है पैसा ज्यादा मिला, लॉटरी लग गई, लक्षावधि पैसे मिले, तो समझा कि मेरा भाग्योदय। भाग्योदय क्या हुआ? भाग्य डूबा हुआ। हृदय प्रकाशित होना, दुनिया का बवाल अपने हृदय से दूर होना, इसका नाम भाग्योदय, अंतर प्रकाश होना। उदय नाम प्रकाश है। और मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। मेरा चित्त जो है सद्गुरु के प्रेम में मिल के प्रेम रूप हो, इसका नाम भाग्य जी। जत जीव कहा जाने महिमा, वेद कते बन जाने मरमा। मेरा और सद्गुरु का प्रेम संबंध दुनियाई जीव क्या जान सकते? जिस प्रेम की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ कतेब नाम कुरान वगैरह कोई नहीं समझ सकते, तो बुद्धि विचार से जो है वो प्रेम समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? उस हद तक हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं। बुद्धि हमारा चालाकी में भी अर्थ करेगी, मगर प्रेम का विषय कुछ और है जी। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। प्रेम भूमिका को ना ज्ञानी समझ सकते, ना योगी समझ सकते। योगी प्रकाश कर लेंगे, ज्ञानी भी जो है ब्रह्माकार वृत्ति को उदाहरण करते हुए वो भी प्रकाशित होंगे, मगर प्रेम प्रकाश कुछ और है, और प्रेम का रहस्य ही कुछ और है जी। ताते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। इसलिए एक ही एक उपाय है प्रेम जागृत होने के लिए, तो अनन्य भाव से गुरु के शरण में जाओ। वहां मीन मेख और मन की चलाकियां न रहे। मन की चलाकी के साथ जाएगा तो ऊपरी ऊपर प्रेम है, अंदर काला है, उससे कुछ भी नहीं बनना। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते हैं एक ही एक उपाय, अनन्य भाव से गुरु के शरण में जाओ। और हाँ, उनके अंदर में अपने ध्यान को लय करना, ध्यानस्थ होना। आप छोड़ गुरु माए समाए। अब जो है मन हमारे अंदर में प्रधान है, उस समय में गुरु प्रधान हो, गुरु शक्ति जो है प्रकट हो, इसका नाम आरती है। इस तरह का आरती नित्य प्रति तू कर जी। आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तबाही। इस तरह जो है प्रेम के आरती तू करेगा, तू तो उद्धार ही है, मगर तेरे कुल परिवार सब जो है उद्धार हो जाएंगे। बोले अब
किसी जो है चमार को पूछो तुम कौन बिरादरी होते हो, वो कहेगा मैं रैदासी हूं। यानी एक रैदास भक्त होने से उनका नाम ऐसे का ऐसा है। और अपना जात और अपना चलन देखा जाए तो वो चमार ही है, मगर उस चमारत्व को छुपाने के लिए रैदास का नाम लेना पड़ा, क्योंकि वो भक्त हो गए। इस वास्ते एक भक्त जिस कुल में होते हैं वो आप उद्धार होते हैं और सारा कुल परिवार उद्धार करते हैं। औरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। क्या इस आरती की विधि और मैं श्रृंगार और अनुभव सहित वर्णन करूं, मगर राधा स्वामी जब दयालु और दया करके जब जो है मेरे अंदर में प्रकट होते हैं, उस दया शक्ति का ये वर्णन है जी। राधा स्वामी परम दयाल कर